वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। पार्ट 5 के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते थे हम यहाँ पे, और आई थिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने देख लिया था। अब जो हमने देखना है हैलाइड के बारे में देखना है, और ये ओमिटेड पार्ट है दोस्तों, याद रखना। चलो, हैलाइड के लिए सबसे पहली बात यह है कि एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड, all other halides of alkaline earth metal are ionic। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि BeX2 जो बनता है वो कोवेलेंट होता है और अदर X2 आर आयोनिक। चलो ओके दोस्तों, बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो कोवेलेंट होता है ना, वो जनरली पानी में सॉल्युबिलिटी उसकी कम रहती है ऐसे सॉल्ट्स की, लेकिन आयोनिक सॉल्ट होते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे कोवेलेंट वाले सॉल्ट्स कैन बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या चीज़ है? तो कार्बन वाले सॉल्वेंट, जैसे कि आपका इथेनॉल। यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो आपको लिख लेना है इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, टोल्यूइन। तो दोस्तों ये सब क्या ऑर्गेनिक है, वो आपको क्वेश्चन होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो वो भी पूछ सकते हो। बेरिलियम क्लोराइड हैज़ अ चेन स्ट्रक्चर in the solid state as shown in figure this। ओके, तो भाई ये क्या दिया हुआ है इन्होंने, चेन स्ट्रक्चर BeCl2 का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली एक तरह से ब्रिज स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, Be and Cl, देखो BeCl2 ये आ गया, BeCl2 ये आ गया, BeCl2 ये आ गया। लेकिन लोचा ये है कि इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस अनदर बेरिलियम ऑफ BeCl2। ऐसा ये क्या देता है, पॉलीमर चेन जैसा स्ट्रक्चर देता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन वेपर फेज BeCl2 टेंड टू अ फॉर्म अ क्लोरो ब्रिज डाइमर विच डिसोसिएटेड इनटू लीनियर मोनोमर। दोस्तों, अगर BeCl2 की बात होगी तो ये ब्रिज बनाता है दोस्तों। ऐसा ब्रिज भी इसके अंदर बनता है। और जब इसको हम क्या करते हैं, ये बॉन्ड जो है वो इसने नया बनाया, ऐसे ये बॉन्ड नया बनाया, तो ये डाइमर बोला जाता है। डाइमर, डाइमर का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइमर? दो मोनोमर, दो मोनोमर मतलब दो यूनिट ऑफ BeCl2 आर कनेक्टेड विथ ईच अदर with the this kind of bridge bond, and if we give the higher temperature around 1200 Kelvin, these are dissociate मतलब अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये समझ में आ गया हैलाइड की बात। अब हैलाइड में ही एक वर्ड आया हाइड्रेटेड कंपाउंड। तो भाई ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड
BaCl2। दोस्तों ये 8 मोल वाटर है, ये 6 मोल वाटर है, ये 6 मोल वाटर है, और ये 2 मोल वाटर है। डाउन द ग्रुप, द dehydration of hydrated chloride, bromide and iodide of Ca, Sr and Ba can be achieved on heating। भाई ये सब का मतलब ये तीनों का अगर आप हाइड्रेटेड करना चाहते हो, पानी को निकालना चाहते हो, तो इसको गर्म कर लो तो पानी निकल जाएगा। However, the corresponding hydrated halide of Be and Mg on heating suffer hydrolysis। Okay, the fluoride are relatively less soluble than the chloride owing to their higher lattice enthalpy। देखो दोस्तों, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी लेटाइस एंथैल्पी ज़्यादा है। सॉल्ट के अंदर सॉल्ट्स के अंदर जो आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों के बीच में अगर लेटाइस एंथैल्पी ज़्यादा है तो समझ लो कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, कम हो जाती है। और ऐसा होता है फ्लोराइड के साथ। तो फ्लोराइड जनरली कैल्शियम मैग्नीशियम किसी के साथ भी जुड़ेगा तो वो आपको क्या देगा, लेस सॉल्युबल देगा। ओके दोस्तों, अब उसमें भी हमने कार्बो ऑक्सो एसिड्स देखे थे ना। हाँ, ग्रुप 1 में भी ऑक्सो एसिड्स देखे थे, अब यहाँ पे भी ऑक्सो एसिड्स आए हैं। तो ऑक्सो एसिड के बारे में मैंने तो आपको बता दिया था आगे। कार्बोनेट कैसे बनते हैं, तो आपको ये लॉजिक तो ध्यान में रखना ही होगा कि भाई C डबल बॉन्ड OH इट इज़ योर कार्बोनिक एसिड। अगर यहाँ पे आप ऐसा सोचते हो कि इसके साथ कैल्शियम जुड़ जाए, तो कैल्शियम तो +2 है, लेकिन ये क्या बनेगा, -2। तब क्या लोचा होगा, या तो ये दूसरा H भी निकालना पड़ेगा, तो CaCO3 बनेगा। समझ लेना, एक ही कैल्शियम 2 H को रिमूव करके वहाँ पे 2 कैल्शियम और कार्बोनेट ग्रुप निकल जाता है। या तो ये Ca+2 तो ऐसा ही रहता है, HCO3 माइनस बचेगा क्योंकि ये पूरा H उसके साथ ही रहा, तो ये हमें मिल जाता है ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हार्ड वाटर का एक कंपोनेंट है। चलो दोस्तों, ऐसे ही हमें ये ऑक्सो एसिड के अंदर कार्बोनेट मिल जाते हैं। सिमिलरली सल्फेट की बात है तो सल्फेट में H2SO4 को हमने कैसे बनाया था, OH एंड OH, एक H जाएगा तो आपको पता है कि कैल्शियम एक नहीं आ सकता, आधा ही आ सकता है, तो इसीलिए HSO4 ट्वाइस चाहिए। तो Ca के साथ या मैग्नीशियम के साथ बाई सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हो उसको। अगर दोनों ये चले जाएंगे कौन, और वहाँ पे Mg आया तो Mg तो एक ही आएगा, तो अब हम उसको क्या बोल सकते हैं, MgSO4, क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। चलो समझ में आया। ऐसे ही नाइट्रेट के लिए HNO3 आता है। नाइट्रेट में क्या आता है दोस्तों, HNO3। अब वो HNO3 को क्या करेंगे, HNO3 जो है N डबल बॉन्ड O एंड H, यहाँ से अगर आपका कैल्शियम आता है तो ये तो -1 है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है CaNO3 ट्वाइस। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे फॉर्म में मिलता जुलता है। अब स्पेसिफिकली उसको हम पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं कार्बोनेट का। कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो हार्ड वाटर में जब उसको सॉफ्ट बनाते हो तो इनसॉल्युबल फॉर्म में तपेले के अंदर
जमा होता है, डिपॉजिट होता है। एंड कैन बी प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ द सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट। ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट अगर आपको गेन करने हैं तो ये यूज किया जाता है टू द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ दिस मेटल। द solubility of carbonate in water decrease as the atomic number of metal increase। solubility decrease हो रही है क्योंकि molecule बड़ा हो रहा है। then all the carbonate decompose on heating to give carbon dioxide। सबको ये आपको पता है क्या भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है, यही तो ये बता रहा है। और आगे बता रहे हैं कि भाई बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल, BeCO3 is unstable and can be kept only in an atmosphere of CO2। MCQ, the thermal stability increase with the increased cationic size। चलो सल्फेट, sulfates of alkaline earth metal are all white solid and stable to heat। अगर आपने उसको गर्मी दे दी, हीट दे दी तो भी वो स्टेबल रहेंगे। उसके बाद अगर कोई बताएगा हमें कि भाई BaSO4 एंड MgSO4 आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ये दोनों पानी में फास्ट सॉल्युबल होते हैं। कौन? बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम, मतलब वो ग्रुप में आप नीचे की ओर जाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Be+2 एंड Mg+2 ओवरकम द लेटाइस एंथैल्पी। दोस्तों आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि बेरिलियम सल्फेट और MgSO4 ये पानी में क्यों सॉल्युबल होते हैं, बाकी के नहीं होते। तो यहाँ पे एक ही उसका रीज़न दिया है कि उसकी जो लेटाइस एंथैल्पी है और दूसरी उसके सामने आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ओवरकम लेटाइस एंथैल्पी, मतलब उससे बढ़ गई और इसीलिए इट कैन सॉल्युबल इन वाटर। नाउ नाइट्रेट्स, द नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। भाई ये नाइट्रेट अगर बनाने हैं आपको तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, अगर आप उसका रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, सॉरी HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2 मिल जाएगा। तो योर नाइट्रेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स। मैग्नीशियम नाइट्रेट crystallize with 6 molecule of water, whereas barium nitrate crystallize as a anhydrous salt। भाई अंडरलाइन कर लेना, बेरियम नाइट्रेट तो एनहाइड्रस सॉल्ट है। दिस एनहाइड्रस मतलब क्या? एकदम ड्राई, जो दूसरे को भी पानी खींचने का, दूसरे का पानी मतलब वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। एज शोन अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ टू फॉर्म अ हाइड्रेट with the increase of size। All of them decompose on heating to give a oxide like lithium nitrate। ऑक्साइड्स जो होते हैं वो
on heating to give a oxide like lithium nitrate। तो दोस्तों लिथियम नाइट्रेट की तरह इनको अगर आपने हीट कर लिया तो सब लोग ऑक्साइड्स देते हैं। हमारा लिथियम जो है उसका दोस्तों यहाँ पे मैग्नीशियम है, मतलब उन वहाँ पे तो सब मैग्नीशियम के जैसे ही है, लेकिन लिथियम जैसे नाइट्रेट को कंपोज करके डिकम्पोज करके ऑक्साइड बनाता है वैसे ये भी बनाता है, जो हम देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आ रहा है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। भाई वो तो हमने लिथियम का एनोमोलस बिहेवियर देख लिया है, सिमिलर ही वही प्रॉपर्टी आपकी बेरिलियम के साथ है, क्योंकि उसका रिलेशन उसका डायगोनल जो है एल्यूमिनियम उसके साथ है, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी के जैसी प्रॉपर्टी कुछ उसके पास सिमिलैरिटीज़ है। अब एनोमोलस बिहेवियर मतलब का होता है कि भाई बेरिलियम हैज़ अ डिफरेंट बिहेवियर देन इट्स another element of its group। Now see beryllium, the first member of group, see here बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रड़े, वही चीज हमारा बेरिलियम सबसे छोटा है। क्यों है? देखो बेरिलियम द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 2 metal shows anomalous behavior as compared to the magnesium and rest of the member। भाई बेरिलियम का जो बिहेवियर है वो अपने ही बड़े भाइयों से अलग है। ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। इट शोन डायगोनल रिलेशनशिप टू एल्यूमिनियम which is discussed subsequently। चलो ओके, और सबसे पहली बात है बेरिलियम हैज़ अ एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस कैसा है, स्मॉल है। डज नॉट कंपेयर वेल विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। साइज का तो सब रोते हैं, बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा आया, एंड स्मॉल साइज इट फॉर्म अ कंपाउंड विच आर लार्जली कोवेलेंट। इसके जितने भी कंपाउंड है वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं और इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। चलो दोस्तों दो चीज़ आई, क्या स्मॉल साइज एक है, वो सबसे छोटा है, वो तो हमें पता ही है। ऐसा अगर देखेंगे ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रोंशियम और ये बेरियम, तो अगर ये हम देखेंगे तो साइज़ के अंदर सबसे छोटा है। अगर छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी सबसे ज़्यादा है। ये दो चीज़ की वजह से वो कोवेलेंट होता है और हाइड्रेटेड भी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। तीसरा दूसरा वर्ड, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होता। क्यों भाई, उसका रीज़न पता है आपको? नहीं पता सर, क्योंकि उसके आउटर शेल में 4 ऑर्बिटल्स है प्रेजेंट। जैसे कि मैं बता दूं आपको, यहाँ पे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करते हैं। 1s2 2s2 कितने ऑर्बिटल है ये, 4। पागल लोग हो आप लोग,
इसको 4 नहीं बोलना है। आउटर शेल मतलब 2s, 2s तो सर एक ही है, तो 2p तो एम्प्टी है कि नहीं। ये 2s एंड ये 2p, तो ऐसा करके टोटल 4 ऑर्बिटल उसके पास है, और वो 4 ऑर्बिटल की वजह से हम बोल सकते हैं कि इट कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड। और इसीलिए शायद बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसको बोला जाता है CN नंबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ एटम और ग्रुप्स अटैच विथ सेंट्रल एटम, या तो सेंट्रल स्पीसीज। सेंट्रल स्पीसीज के साथ अगर हाइड्रोक्साइड जुड़ जाता है तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना दिया उसने, BeOH4। तो आप देख सकते हो कि ये बेरिलियम के साथ कितने OH अटैच हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 4। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बाकी के कितने बनाते हैं, बाकी के जो है उनका CN 6 रहता है। बाकी का 6 क्यों रहता है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल भी होता है। कौन सा ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल होता है। बताऊँ आपको, क्या बताऊँ, ये बताऊँ। चलो मैग्नीशियम का दिखाता हूँ। देखो इधर बेरिलियम में तो आपने देख लिया 1s 2s एंड 2p, 1 2 3 4, ये हो गया। आउटर शेल में टोटल 1 और 3 4 ऑर्बिटल है। सो बेरिलियम हैज़ अ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, 12 हुआ। 1s 2s 2p 3s 3p। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो अब देखो कितनी ऑर्बिटल है आउटर शेल में, 4। बट सर इधर हमारी 3D भी होती है। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका ये एटम में सिर्फ 1s होती है फर्स्ट ऑर्बिटल में, ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट कंटेन 2s एंड 2p। थर्ड ऑर्बिट कंटेन 3s 3p एंड 3d। मतलब अगर 3s 3p है तो 3d साथ में ही होता है, भले उसका एनर्जी का लेवल अलग अलग है जब इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं तब, लेकिन वो एक ही ऑर्बिट में है। तो ऐसी हमको बहुत सारी ऑर्बिटल मिल सकती है। ड्यू टू दिस d ऑर्बिटल इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। 4s 4p 4d एंड 4f। ये हमारा एटम है, और एटम के अंदर हमारी ऑर्बिटल्स जो है वो ऐसे अरेंज हुई हैं। तो दोस्तों पहली बात, आपको यहाँ पे 2 वर्ड मिले, साइज मिली, डेल्टा IH मिला, और हाँ, और इसकी वजह से कोवेलेंट वगैरह वर्ड आ जाएंगे। और यहाँ पे तो सिर्फ हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात मिली। अब इसका थर्ड जो है,
थर्ड पार्ट हमारा ये है, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम अनलाइक द हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट इन ग्रुप द एटमॉस्फेरिक इज नेचर बाय हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम अनलाइक द हाइड्रोक्साइड ऑफ, उसके जैसे नहीं बन सकते, इसीलिए ये भी अलग हो गया। तो इसमें ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अलग है, किससे? ग्रुप के अनदर एलिमेंट से। ध्यान में रखना है इसको। ओके, चलो नंबर अभी आ रहा है कि भाई 10.8.1 कर रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप में मतलब क्या होता है, बेरिलियम यहाँ पे है तो एल्यूमिनियम का एलिमेंट 13 ग्रुप में ये सेकेंड ग्रुप है और 13 ग्रुप में है, तो ये दोनों का रिलेशन अब हमें देखना है कौन सी बातों में दोनों सिमिलर है। ये इंपॉर्टेंट थियरी है ये भी। पहला, आयोनिक रेडियस ऑफ Be+2, तो आयन का रेडियस इज एस्टिमेटेड टू बी 31 पिकोमीटर। कितना है? ऑलमोस्ट 31 पिकोमीटर है। द चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द Al+3 आयन। भाई चार्ज अपॉन रेडियस का क्या मीनिंग है भाई? तो चार्ज है उसका +2 और रेडियस है 31, +2/31 जो रेशियो मिला आपको, वही रेशियो एल्यूमिनियम+3 का मिलता है, तो वो सेम हो गया। पहली बात ये सिमिलैरिटी आई दोस्तों, वो आप लोग इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लेना। तो क्या सिमिलर है? तो ये चीज़ सिमिलर है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। दूसरी बात, हेंस बेरिलियम रिसेंबल एल्यूमिनियम इन सम वे, सम ऑफ द सिमिलरिटीज आर गिवन देयर। लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड। भाई रिएक्शन विथ एसिड आएगा यहाँ पे भी। चलो ये वर्ड है आपके लिए इसके अंदर, क्योंकि आपका ये एल्यूमिनियम है या तो आपका ये बेरिलियम है, तो उसके सरफेस पे उसके ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, वो आगे कल भी हमने देखा था, और ये लेयर इनर्ट होता है, वो रिएक्शन नहीं कर सकता है ना। बस वही है, देखो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ऑक्साइड फिल्म, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolve in excess of alkali to give berylate ion, BeOH4 - 2, just as aluminium hydroxide give aluminate। देखो दोस्तों, बेरिलियम जो है वो BeOH4 बनाता है, मतलब हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड ये दूसरा वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, विथ एसिड ये लिखेंगे, और ये एल्यूमिनियम OH4 बनाता है, तो सिमिलर ही हो गया ना, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ब्रिज स्ट्रक्चर देते हैं। चलो यहाँ पे देख सकते हो, ये कितने Be है दोस्तों? सर ये 2 BeCl2 है,
अब ये क्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और ये क्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो बन गया ब्रिज। तो इसको ब्रिज स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब एल्यूमिनियम का क्लोराइड ये है Cl, Cl एंड Cl। इतना ज़्यादा दूर मत रखो भाई। चलो, ये क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई अब ये दो AlCl3 है, उसमें से ये Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और यहाँ पे क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस Al को दिया। तो यहाँ पे भी ब्रिज स्ट्रक्चर हमें दिखता है। क्या दिखता है? ब्रिज स्ट्रक्चर। नहीं समझे दोस्तों? समझना तो पड़ेगा ही। अब आगे देखते हैं, देखो। बोथ द क्लोराइड आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दोनों क्लोराइड किस में सॉल्यूबल है दोस्तों? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। ये कैसे पता चलेगा दोस्तों हमें? एंड आर स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। हाँ, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड भी है वो। दे आर यूज एज अ फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप फ्यूचर में पढ़ोगे, जिसको FC रिएक्शन बोला जाता है। लेविस बेस्ड एसिड तो पता है ना आपको? क्यों एसिड बोला इसको? क्या AlCl3 लेविस एसिड है दोस्तों। और लास्ट, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स BeF4 एंड AlF6। ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फ्लोराइड वाले, तो याद रख लेना। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है और यहाँ पे मडे 6। चलो, अब हम देखते हैं आगे। ओके दोस्तों, ये 4 पॉइंट इसके है, वो अगर अच्छे से हम कर लेंगे तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी थियरी आ सकती है। तो ये अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब पूरा पार्ट जो आ रहा है आपका वापस ओमिटेड पार्ट आया। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ व्हाट? सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड में देखो दोस्तों, आपको पता होगा कैल्शियम के इम्पोर्टेंट कंपाउंड में CaO नाम सुना है? नहीं सुना है? इसका नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। पहले तो इतना छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जान लो। क्विक लाइम, लाइम तो पता है ना? लाइम मीन्स चूना और क्विक लाइम मीन्स जल्दी से चूना बनाना, इसका काम है। नहीं समझे? वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं समझे तो फिर देखो, ये जो है जल्दी से कैसे बनता है? CaO में पानी डाला, नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ नहीं बनता, हीट प्रोड्यूस होती है।
क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। आपने कभी घर बनते देखा है? जब घर बनता है तो वो चूना लगाने के लिए, लोग चूना ज़्यादा लगाते हैं आजकल, तो चूना लगाने के लिए चूना को कुछ ड्रम वगैरह में मिक्स करके पानी में डाला जाता है, तो वो पानी पूरा उबलने लगता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों आपका CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो ये है। और दूसरा इसका नाम है स्लैक्ड लाइम। क्यों बोला? तो जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना तब वो जो लाइम कैल्शियम ऑक्साइड था वो टूटता है, फूटता है, इसीलिए स्लैक्ड लाइम वर्ड यूज़ किया जाता है। और तीसरा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, कि जो बार बार यूज़ करते हैं। और भी है दोस्तों, POP एंड सीमेंट, ये भी है। ये आपने POP नाम सुना है? तो फॉर्मूला ऑफ POP इज कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। तो दोस्तों ये हाफ H2O मतलब हाइड्रेटेड है कैल्शियम सल्फेट, लेकिन हाफ H2O में रहेगा, तभी उसको आप POP बोल सकते हो। इसका प्रोडक्शन वगैरह देखते हैं हम बाद में, लेकिन पहले इतना समझ लो। और सीमेंट क्या है? तो भाई सीमेंट तो बेचारा बहुत बहुत ऑक्साइड का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मोर ऑक्साइड। जैसे कि मैं बताता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ लेना। और भी है आयरन ऑक्साइड, है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है, और एक गैस भी उसमें थोड़ा ऐड किया जाता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इतने सारे कंपाउंड का कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन एंड सल्फर के ऑक्साइड सीमेंट बनाने में यूज़ होते हैं। रेडी हो दोस्तों? तो फास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। आप लोगों को सिर्फ ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और ओके लिखो। डन। चलो सबसे पहले हमारा यहाँ पे कौन आया बेटा इधर? तो ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, मतलब ये CaO कैसे बनता है? तो हमने ये रिएक्शन देखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है ना? द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज सून एज, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे उसको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, क्योंकि तभी हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ले चैटेलियर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन है, देखा ना आपने? ये रिएक्शन कैसे है
इक्विलिब्रियम में ऐसे जैसे जैसे CO2 बनता है वैसे उनको रिमूव करो तो कैल्शियम ऑक्साइड कंप्लीटली कन्वर्ट होता है। समझ में आया आपको? द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कैल्शियम ऑक्साइड इज वाइट अमॉर्फस सॉलिड। ये अमॉर्फस क्या होता है? अमॉर्फस का मतलब होता है नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट। ओ हो। दोस्तों आपने देखा इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका, 2870 ऑन एक्सपोजर टू एटमोस्फियर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अगर आपने उसको एटमोस्फियर में रख दिया तो वो क्या करेगा? एटमोस्फियर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों। तो इसीलिए ये ज़्यादातर क्लोज पैक में रखा जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों के साथ ये मिक्स हो जाता है। अब अगर ऐसे मिक्स हो गया तो लोचा ही हो जाएगा ना। देखो क्या हुआ, अगर पानी के साथ ये रिएक्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaO वापस CO2 एटमोस्फियर में से CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बन के मिलता है। द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक अ लम्प्स ऑफ लाइम। अगर हमने इसमें लिमिटेड पानी के मॉलिक्यूल डाले तो वो ब्रेक करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। और जो बनता है उसको क्या बोला जाता है? स्लैक्ड लाइम। तो दिस इज योर स्लैक्ड लाइम। बीइंग अ बेसिक ऑक्साइड इट कंबाइंड विद द एसिडिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। भाई आपका कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है? बेसिक है। तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? हेलो हेलो, किसके साथ? वो बेस के साथ। बेस खुद है तो वो एसिड के साथ। तो दोस्तों ये सिलिका मतलब SiO2 मतलब सैंड और P4O10 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बोला जाता है, वो दोनों दोस्तों एसिडिक है। और इसीलिए उनके साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाता है? देखो कैशियो बनाया, इसका नाम आया कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। ओके। अब यूजेस आए। प्राइमरी मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में यूज होता है, आपने देख लिया ना लिस्ट में। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली। यस 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 यस, सस्ता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो फ्रॉम कॉस्टिक सोडा। जैसे कि कॉस्टिक सोडा मतलब कौन? किसी को पता है तो वो लिख सकता है कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला जल्दी से। NaOH बिल्कुल सही है। और दूसरा आता है कॉस्टिक पोटाश। तो किसको बोलोगे? KOH, राइट? एब्सोल्युटली राइट।
इट इज एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर बाय शुगर के प्यूरिफिकेशन में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ, ये दोनों में यूज़ किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। हम सोच भी नहीं सकते, हम जो शुगर खाते हैं उसको प्यूरिफाइड करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड मतलब ये चूना यूज़ किया जाता है, तभी तो इतना वाइट होता है। समझ में आया? चलो अब आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइम, प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू द क्विक लाइम, भाई CaO प्लस वाटर, CaOH ट्वाइस। It is a white amorphous powder. It is sparingly soluble in water. भाई ये तो sparingly soluble है। What is the meaning of sparingly? बहुत कम, very less. The aqueous solution is known as lime water, चूना का पानी, and a suspension of slaked lime in water is known as milk of lime. अंडरलाइन कर लेना इसको, ये अभी मिल्क ऑफ लाइम है। चलो, when कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द वाटर। चलो दोस्तों, अगर आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर घुलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में एंड टर्न इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही है आपका मिल्की सॉल्यूशन। ओके, चलो आगे। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपने पास कर लिया तो वो बाइकार्बोनेट। कल ही हमने देखा था कि भाई कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड में से कार्बोनेट और कार्बोनेट में से बाइकार्बोनेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से। तो ये प्रोसेस और हमारा वो कौन सा प्रोसेस था, कुछ सॉल्वे एमोनिया सोडा प्रोसेस याद है, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते थे। उसमें भी हाइड्रोक्साइड में से सबसे पहले बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एंड देन बाइकार्बोनेट हम बना सकते हैं। मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट विद द क्लोरीन, ये लाइक दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर के MCQ पार्ट या कहीं भी काम आता है और आपके 12th में भी ये रिएक्शन आएगा, लेकिन ये अभी से ध्यान में रखो तो अच्छा रहेगा। और आपके 10th में भी आया है ये ब्लीचिंग पाउडर। तो विच आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो मैं जितने जितने सर्कल करता हूँ ना, दे आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम क्लोराइड नेम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सेकेंड, वाटर एंड थर्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। It is used in the preparation of mortar. What is the meaning of mortar? Mixture of cement and concrete. Okay, building material. It is used the white wash due to its disinfectant nature. ये जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे इंसेक्ट को मारता है। यूज्ड इन द ग्लास मेकिंग एंड टर्निश इंडस्ट्रीज, ये ज़्यादातर किस में यूज़ होता है, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर के प्यूरिफिकेशन में भी ये यूज़ किया जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता था। ओके दोस्तों,
तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे वेला पूरा कर दिया। थैंक यू।